ग्रिफ एचआरएमएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इसमें ये बताएंगे कि एक परफेक्ट एटीसी तैयार करने के लिए हमको इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें कुछ खामियां आ रही हैं जो एटीसी निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी का आपने जॉइंट अकाउंट का पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया, या ईमेल का, या मोबाइल नंबर का, या पैन कार्ड का, या कोई और पर्टिकुलर छुट्टी का, या टेम्परेरी ड्यूटी का, कोई भी, तो जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें पूरी डिटेल नहीं मिल रही एटीसी फॉर्म में। तो उसके लिए क्या है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, एक छोटा सा वहाँ पर पॉइंट है। पहले मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ एटीसी 4 का। देखिए उसमें क्या कमियाँ आ रही मैं बताता हूँ। ये मैं एक सैंपल खोल लेता हूँ किसी का। ये एटीसी 4 पे मैं गया, यहाँ पर बंदे का जीएस नंबर भरा, नीचे नाम दिखा दिया, पीरियड फ्रॉम, शो रिपोर्ट करता हूँ। ये नीचे देखिए आ गया ग्रिफ नंबर इतना, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया। ये गोट शीट या एटीसी 4 दोनों एक ही चीज़ है, ये खुल गई उसकी। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे ये पैन लिखा हुआ, पैन का पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर दिया, उसके बाद 2A ग्रुप है, उसके बाद डेट है, उसके बाद यहाँ पर पार्ट ऑर्डर नंबर है, आगे लिखा हुआ इंडिविजुअल पैन अपडेटेड। अब इसमें खामी क्या है, इसमें पैन नंबर तो कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है, सिर्फ लिखा पैन अपडेटेड। और पैन नंबर क्या है, सेम नीचे मोबाइल नंबर भी नहीं है कहीं पे, यूआईडी आधार नंबर भी कहीं पे नहीं है। जब बैंक डिटेल है, बैंक की सारी डिटेल है, लेकिन अकाउंट नंबर है ही नहीं। तो ये हमने देखना हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। इसमें क्या हमने करना अभी कि किसी बंदे की जो एटीसी निकले एकदम परफेक्ट निकले, उसमें सारा डाटा हमको मिल जाए। क्योंकि ऐसे केस आ रहे हैं, जैसे किसी पिछली यूनिट से कोई किसी का सर्विस डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो नया बंदा पोस्टिंग में आया, तो उसका जब डॉक्यूमेंट देख रहे हैं एटीसी लगी हुई है, तो उसमें पैन का ड्यू तो है, लेकिन पैन नंबर तो उसमें दिखा नहीं रहा कहीं। नया पार्ट ऑर्डर करके दिखाता हूँ, क्रिएट ड्राफ्ट पार्ट ऑर्डर। इसमें मैं ले लेता हूँ, चलो पैन का ही दोबारा कर देता हूँ। ये पैन ले लिया मैंने, आज की डेट में करता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड। डेट ऑफ इशू, जब भी पैन की जो इशू डेट है डाल देनी है। यहाँ पर पैन नंबर जो भी है उसका लिख दिया। यहाँ पे चूज फाइल, अगर पैन कार्ड स्कैन करके रखा है तो उसका पीडीएफ चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो एक ब्लैंक बना के रखा होगा आपने जेपीजी का कोई फाइल, उसको चढ़ा दीजिए। सेव एज ड्राफ्ट, डाटा सेव सक्सेसफुली। यहीं पर ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी का वेरीफायर अप्रूवल के पास हमको जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब ड्यू आपने पब्लिश करना है तो आपने वेरीफाई और अप्रूवल करना ही है। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट है एटीसी 4 की, वो इधर ही क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमने शो रिपोर्ट करना है। मान लीजिए अभी हमने पैन का किया, या आधार कार्ड का किया, या फिर कोई और ड्यू टू पब्लिश किया, छुट्टी का है, या टीडी का है, या किसी पनिशमेंट का है, कोई भी है। शॉर्ट रिपोर्ट पर क्लिक किया, देखिए नीचे इसने दिखा दिया। अब हमने ये ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है, व्यू ड्राफ्ट ड्यू टू, यहाँ पे क्लिक किया। देखिए ये खुल गया। अब इसमें गलती कहाँ होती है कि इसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है सीटीसी ऑफ पैन कार्ड इज अटैच टू रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसमें पैन नंबर कहीं उसका मेंशन नहीं करते। अब सिस्टम क्या करता है, जब एटीसी जनरेट होती है तो ये जो 5 नंबर सीरियल है ऊपर का ABC, इसका कोई भी डाटा सिस्टम एटीसी फॉर्म में नहीं दिखाता, सिर्फ दिखाएगा पैन और डेट। ऐसा ही होता है जॉइंट अकाउंट में, ऐसा ही मोबाइल नंबर में। तो हमने क्या करना है, इसको काट कर यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख देना, पैन नंबर इतना। जैसे सामने जो 5A में जो पैन नंबर लिखा हुआ है उसको जरूर मेंशन कर देना। मैं लिख देता हूँ पैन नंबर इतना इतना अपडेटेड। अब देखिए ये जो मैंने पैन नंबर लिखा है, जो कुछ इसमें मैं लिखूंगा वो एटीसी फॉर्म में आएगा। इसलिए जो रिमार्क्स 7 नंबर कॉलम है, बिल्कुल इसमें जो भी लिखना है, चाहे छुट्टी का हो, चाहे पैन हो, चाहे आधार नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, टीडी का ड्यू टू हो, एलटीसी का हो, तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि क्लियर टर्म लिखनी है पूरी जो भी है। क्योंकि जब एटीसी फॉर्म जनरेट करेंगे तो यही 7 नंबर वाला उसमें प्रिंट होकर आएगा। अगर हम इसे आधा आधा लिखेंगे, शॉर्टकट मार देंगे, तो एटीसी फॉर्म में वो क्लियर नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, या उसका किस चीज़ का ड्यू टू है। ड्यू टू तो पता चल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर अगर ठीक ठीक नहीं लिखा होगा तो उसमें पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने बिल्कुल ठीक ठीक लिखना है, जो भी उसका पर्टिकुलर है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी उसका नंबर है, अकाउंट नंबर है या पैन नंबर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देता हूँ, फिर इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ। फिर आपको यही खोल के दिखाता हूँ एटीसी में। देखिए मैंने जो पैन का भी एक सैंपल पार्ट ऑर्डर किया मैंने ड्राफ्ट, उसको वेरीफाई और अप्रूव कर लिया है। और अभी मैं दोबारा अपने फर्स्ट वाले डीओ में लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे अब वो वाली एटीसी आपको निकाल के दिखाता हूँ। एटीसी पे क्लिक किया, नाम आ गया, आज की डेट में मैंने पब्लिश किया, तो मैं आज वाली ही आपको इसमें एटीसी निकाल के दिखाता हूँ। 15 तारीख, 15 से 15 तक की, एक ही दिन की ये गोश्त शीट। अभी आप देख सकते हैं, बता रहा कैजुअलिटी पैन ग्रुप 2A डेट 1/9/12, मतलब कब आपको इशू हुआ। आगे होगा कैजुअलिटी डेट और ड्यू टू नंबर। अब देखिए पर्टिकुलर ऑफ कैजुअलिटी, यहाँ पे देखो दिखा रहा पैन नंबर इतना इतना अपडेटेड। जो पिछली बारी हमने एटीसी देखी उसमें पर्टिकुलर लिखा हो तो दिखा रहा है, लेकिन पैन नंबर नहीं दिखा रहा था। क्योंकि उसमें क्या किया हमने, जो डिस्क्रिप्शन था उसका, उसमें जो बाय डिफॉल्ट एक लाइन आ रही थी, हमने उसको वैसे ही रहने दिया, उसमें पैन नंबर कहीं हमने लिखा ही नहीं। काफ़ी भाइयों को ये डाउट रहता है कि यहाँ पे पैन नंबर तो दिखा ही रहा है तो एटीसी में भी आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन में क्लियर लिखा होगा वो वाला ही एटीसी में प्रिंट होकर आएगा। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्शन है 7 नंबर कॉलम का, तो इनिशियल स्टेज में ही हमने उसमें डाटा सारा भर देना है। जब हम ड्राफ्ट पार्ट ऑर्डर क्रिएट करते हैं, फिर शो रिपोर्ट करते हैं, फिर व्यू करते हैं उसको ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करके, तो नीचे जब उसका एक
बॉक्स खुल के आता है, तो उसमें हमने मैनुअली क्लियर जो भी उसका डाटा है ठीक से डालना है, क्योंकि वही वाला पोर्शन एटीसी में प्रिंट होके आएगा। अगर आधी अधूरी डिटेल है तो उसको पूरा लिखना है, नहीं तो जो हमारा एटीसी बंदों का जनरेट होगा वो उसमें पूरी डिटेल नहीं आएगी, जो बाद में प्रॉब्लम देगा। जब किसी का कोई एमएसीपी है या किसी और चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम गोस्ट शीट ही देखते हैं। किसी का बीसीए का कुछ देखना है, जब बंदा किसी पैनल में पहुंचता है जहाँ कोई और चीज़ की जरूरत है तो उसकी गोस्ट शीट ही ढूंढी जाती है कि देखो इसका गोस्ट शीट में पब्लिश हुआ होगा। तो अगर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक से नहीं लिखा होगा तो अभी तो कुछ नहीं होगा, बाद में धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर पिछली जुंडों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में क्लियर भरिए जो एटीसी फॉर्म ठीक से जनरेट हो सके, मतलब एक परफेक्ट गोस्ट शीट या एटीसी फॉर्म दोनों एक ही है, बढ़िया सा तैयार होकर प्रिंट निकले, जो उसके सर्विस डॉक्यूमेंट में लगाएंगे तो सारी डिटेल मिल सके। तो ये आज का ट्यूटोरियल था कि परफेक्ट गोस्ट शीट या एटीसी फॉर्म कैसे तैयार करना है।